फिल्म की शुरुआत एक प्लैनेट योद्जा से होती है, जहाँ एक एलियन कम्युनिटी रहती है जिन्हें योद्जास कहा जाता है। यहाँ जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ अहम समझी जाती है और वो है आपकी ताकत और ये कि आप कितना अच्छा लड़ सकते हैं। जो योद्धास फाइटिंग में सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं उन्हें इज्जत दी जाती है, लेकिन जो योद्धास कमज़ोर होते हैं उन्हें इस प्लैनेट पर जिंदा रहने की इजाज़त नहीं होती। जैसे ही ये साबित हो जाए कि कोई योद्धा कमज़ोर है, उसे फ़ौरन मार दिया जाता है। इस दुनिया में हमें एक योद्धा से मिलाया जाता है जिसका नाम डेक है। जब डेक पहाड़ों में मौजूद अपने घर के अंदर जाता है तो उसका भाई तलवार लेकर उस पर हमला करता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो डेक से मोहब्बत करता है और नहीं चाहता कि कोई और उसे कत्ल कर दे। इसी वजह से वो चाहता है कि डेक ताकतवर बन जाए। वो डेक को फाइटिंग प्रैक्टिस करवाता है। दोनों काफ़ी देर तक लड़ते रहते हैं, लेकिन डेक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाता। इस पर उसका भाई उसे मज़ीद प्रैक्टिस करने को कहता है, मगर डेक जवाब देता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी ज़रूरत है। मैं बहुत ताकतवर हूँ, बस तुम और डैड ये देख नहीं पा रहे। मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा। मैं इस पूरे यूनिवर्स के सबसे ताकतवर क्रिएचर का शिकार करूंगा और मैं अपने डैड का नाम पूरे प्लैनेट में मशहूर कर दूंगा। ये सुनकर उसका भाई कहता है कि एक मॉन्स्टर है जिसका नाम कैलिसिक है, जो इस यूनिवर्स का सबसे ताकतवर क्रिएचर माना जाता है। उसे मारना या पकड़ना नामुमकिन है। क्या तुम वाकई उसे ले आओगे? डेक फौरन ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। उसका भाई उसे खबरदार करता है कि ये काम तो उनके डैड भी नहीं कर सके थे। इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान डेक के डैड वहां आ जाते हैं। जैसे ही उनकी नज़र डेक पर पड़ती है, वो शदीद गुस्से में आ जाते हैं। वो अपने दूसरे बेटे को हुक्म देते हैं कि डेक को फौरन मार दो। उन्हें ऐसा लगता है कि डेक उनकी इज्जत और शोहरत खराब कर रहा है। डेक सफाई देने की कोशिश करता है और कहता है, डैड, एक दिन मैं आपके लिए बहुत बड़ा शिकार लेकर आऊंगा और मैं आपको फख्र महसूस करवाऊंगा। डेक के डैड सख्त निगाहों से उसे देखते हैं और तंज से कहते हैं, तुम? उनका गुस्सा डेक के गुस्से से भी ज़्यादा शदीद है। वो डेक को लेज़र रस्सियों से बांध देते हैं। फिर दोबारा अपने दूसरे बेटे को हुक्म देते हैं कि डेक को मार दो। डेक के भाई के पास कोई और रास्ता नहीं होता। अपने डैड की बात मानते हुए वो अपनी लेज़र तलवार उठाता है, मगर डेक को मारने की बजाय वो रस्सियों को काट देता है। डेक बगैर वक्त ज़ाया किए अपने स्पेसशिप में दौड़ता है। डेक के डैड अपने बड़े बेटे पर बहुत गुस्से में आ जाते हैं, इतना कि वो उसका एक हाथ ही काट देते हैं। अपने दूसरे हाथ से डेक का भाई दोबारा डेक की मदद करने की कोशिश करता है। स्पेसशिप के रिमोट कंट्रोल को पकड़कर वो डेक की स्पेसशिप लॉन्च करता है। ये स्पेसशिप प्लैनेट जीना, जिसे डेथ प्लैनेट भी कहा जाता है, उसकी तरफ जाती है। यहाँ डेक को वो ब्लैक मॉन्स्टर कैलिसिक तलाश करना है। डेक अपने भाई पर मुकम्मल भरोसा करता है। वो जानता था कि उसके डैड भाई के साथ बुरा सलूक करेंगे, मगर उसने नहीं सोचा था कि ये इतना बुरा होगा। गुस्से में डेक के डैड अपने बेटे को मार देते हैं। डेक अपने भाई की मौत देखकर अंदर से टूट जाता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। डेक डेथ प्लैनेट पर पहुंचता है। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है, दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसकी शिप की तमाम खिड़कियां टूट जाती हैं। अपनी जान बचाने के लिए डेक स्केप कैप्सूल में जंप कर देता है। वो उस प्लैनेट के जंगल में क्रैश लैंड करता है। डेक एक वॉरियर है। वो सोचता है कि वो बहुत ताकतवर है। उसके पास लड़ाई के लिए हर किस्म के हथियार मौजूद हैं जो उसके सूट में छुपे हुए हैं, मगर उसे ये एहसास नहीं कि डेथ प्लैनेट इतना खतरनाक है जितना उसने सोचा था। यहाँ के पौधे भी मॉन्स्टर की तरह हैं। जैसे ही वो हरकत करता है, पौधे उस पर हमला कर देते हैं। वो उसके सूट से तमाम हथियार छीन लेते हैं। इसके बाद इन पौधों से बड़े चट्टान जैसे पत्थर डेक पर हमला करते हैं। डेक अपनी रिस्ट लेजर ब्लेड से उन पत्थरों को काट देता है। वो आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में कई पौधे उस पर हमला करते हैं। कुछ उसके पांव पकड़ लेते हैं, कुछ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर इन सब को काट कर डेक इवेंचुअली जंगल से बाहर निकल जाता है। इस वक्त तक डेक शदीद जख्मी हो चुका है। वो बैठकर खुद को ट्रीट करने लगता है। फिर वो फैसला करता है कि आगे बढ़ना है। उसे ये भी नहीं मालूम कि कैलिसिक कहाँ मिलेगा। चलते चलते वो अजीब फूलों से टकराता है। जैसे ही वो करीब आता है, वो अपने मुंह खोलकर उसे काटने की कोशिश करते हैं। डेक समझ जाता है कि उसे इस प्लैनेट पर हर कदम पर बहुत मोहतात रहना होगा। फिर वो करीब दरख्तों में एक लड़की को लटकी हुई देखता है। उसका नाम थिया है। थिया डेक को पुकारती है और कहती है, तुम यहाँ के लगते नहीं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डेक थिया को बताता है, मैं प्लैनेट योद्जा का वॉरियर हूँ। मैं यहाँ कैलिसिक नाम के मॉन्स्टर का शिकार करने आया हूँ। मैं अपने लोगों को साबित करना चाहता हूँ कि मैं सबसे ताकतवर हूँ। थिया कहती है, मेरे ख्याल में तुम्हें नहीं मालूम कि ये प्लैनेट कितना खतरनाक है। ये जगह जहाँ तुम हो, यहाँ का सबसे खतरनाक एरिया है। मेरे ख्याल में तुम जिंदा नहीं बच पाओगे।
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मगर डेक कहता है नहीं, मुझे मदद की ज़रूरत नहीं। थिया कहती है मैं जानती हूँ कैलिसिक कहाँ मिलेगा। ये सुनकर डेक राज़ी हो जाता है और उसे नीचे उतार लेता है। पता चलता है कि ये लड़की इंसान नहीं है, ये एक सिंथेटिक है, यानी इंसान और मशीन का मिला जुला वजूद। डेक उसे अपनी पीठ पर लेकर सफ़र शुरू करता है। थिया बताती है कि वो यहाँ 2 साल से फंसी हुई है। अचानक एक उड़ता हुआ ड्रैगन डेक पर हमला करता है। हमले के असर से डेक बेहोश हो जाता है। थिया अपने हाथों से ड्रैगन को मारकर खुद बच निकलती है। जब डेक होश में आता है तो थिया कहती है अब तुम यकीन करते हो कि तुम मेरे बगैर जिंदा नहीं बच सकते। डेक दोबारा थिया को अपनी पीठ पर उठाता है। उन्हें एक दरिया पार करना है जिसमें खूंखार मछलियां हैं। ये मछलियां उन्हें जिंदा खा सकती हैं, मगर थिया जानती है कि मछलियों के माइंड पर कैसे कंट्रोल करना है। इसकी वजह से वो दोनों दरिया को महफूज तरीके से पार कर लेते हैं। दरिया के बाद वो दोनों एक महफूज जंगल तक पहुंचते हैं। डेक अपनी बेल्ट उतारता है और थिया को अपने साथ मजबूती से बांध लेता है। लंबे सफर के बाद वो फैसला करते हैं कि रात के लिए आराम करें। थिया बताती है कि इंसानों ने उसे अर्थ से इस प्लैनेट को स्टडी करने के लिए भेजा था। उन्हें कैलिसिक का शिकार करने के लिए भेजा गया था। थिया ये भी बताती है कि इंसान बहुत कमज़ोर हैं। यहाँ जिंदा रहना उनके लिए नामुमकिन था, इसलिए इंसानों ने सिंथेटिक्स बनाए जैसे वो खुद हैं। ये क्रिएचर ह्यूमन और मशीन का मिला जुला वजूद है। मैं अपनी बहन टेसा के साथ यहाँ आई थी, मगर कैलिसिक ने हमारे स्पेसशिप पर हमला कर दिया। इस हमले में मेरे पाँव टूट गए, हम जुदा हो गए। तब से 2 साल हो गए हैं मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। सीन कट होता है और हम देखते हैं थिया की बहन टेसा को। वो अपनी स्पेसशिप में है। उसने अपनी ज़्यादातर शिप को मुरम्मत कर लिया है। वो एक चैम्बर में बैठी है। उसके जिस्म की मुरम्मत रोबोटिक बाजू कर रहे हैं। हमें मालूम होता है कि टेसा फौरी तौर पर थिया को तलाश करना चाहती है। इसके बाद फिर से डेक और थिया को दिखाया जाता है। सुबह हो चुकी है। हम देखते हैं कि वो दोबारा हरकत में हैं। वो कैलिसिक के अड्डे की तरफ जा रहे हैं, मगर सबसे पहले उन्हें खेतों से गुजरना होगा जहाँ पौधे बहुत नुकीले हैं। यहाँ बड़े बड़े मॉन्स्टर्स भी मौजूद हैं। थिया डेक को उनसे मुहतात रहने की होशियारी देती है। ये कैलिसिक के गार्ड्स हैं। यहाँ तक कि कैलिसिक भी इन्हें खा जाते हैं जब वो भूखे होते हैं। जब वो बात कर रहे होते हैं, अचानक एक छोटा क्रिएचर बर्ड वहां आ जाता है। ये बंदर की तरह छलांगे लगाता है। ये डेक से कहता है मैं तुम्हें यहाँ से गुजरने में मदद कर सकता हूँ, मगर डेक सोचता है कि उसे मदद की जरूरत नहीं। अचानक एक बहुत बड़ा गार्ड मॉन्स्टर उन पर हमला करता है। इससे पहले कि उन्हें नुकसान पहुंचा सके, डेक अपनी लेजर तलवार का इस्तेमाल करता है। वो मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट देता है। जब वो फरार होने लगते हैं, एक और मॉन्स्टर लंबे टेंटिकल्स के साथ आ जाता है। ये दोनों को पकड़ लेता है। बर्ड मदद करता है। वो टेंटिकल्स को काट देता है। डेक और थिया आज़ाद हो जाते हैं, मगर मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है। वो बर्ड को पकड़ लेता है। इससे पहले कि ये उसे खा सके, डेक अपनी हिम्मत दिखाता है। वो ऊंची छलांग लगाता है और एक दरख्त तोड़ देता है। दरख्त मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है। डेक दूसरी तरफ से नीचे छलांग लगाता है और मॉन्स्टर की आंख में छुरा घोंप देता है। मॉन्स्टर मर जाता है। आखिरकार सब सेफ हो जाते हैं। यहाँ से तीनों फैसला करते हैं कि वो इकट्ठे सफर करेंगे। फिर हम टेसा को देखते हैं। वो जंगल में थिया को तलाश कर रही है। वो उस जगह पहुंचती है जहाँ डेक ने अपना स्पेसशिप गिराया था। वो स्पेसशिप को स्कैन करती है। उसे मालूम होता है कि ये प्लैनेट योत्जा से आया है। वो समझ जाती है कि यहाँ एक योत्जा वॉरियर मौजूद है। पॉइंट्स को जोड़कर उसे ये भी पता चल जाता है कि उसकी बहन थिया भी उसी के साथ है। फिर डेक के ग्रुप को दिखाया जाता है। वो रात के लिए आग जलाते हैं। डेक और बर्ड भूखे हैं। वो कुछ खाने की तलाश करते हैं। थिया कहती है मैं एक सिंथेटिक हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं। थिया फिर डेक से उसका माजी पूछती है। डेक उसे बताता है कि मेरे डैड मुझे मारने वाले थे। मैं सिर्फ खुद को साबित करना चाहता था। मेरा भाई मेरी मदद करता रहा। उसने मुझे डेथ प्लैनेट में भेजा, मगर जब मैं जा रहा था मैंने अपने डैड को उसे मारते हुए देखा। मैं इंतकाम लेना चाहता हूँ। मैं मॉन्स्टर को पकड़ना चाहता हूँ। अपने डैड को साबित करना चाहता हूँ कि मेरा भाई और मैं सही था। हम दोबारा टेसा को देखते हैं। वो अब भी डेक के स्पेसशिप के पास मौजूद होती है। वो उसके हथियारों को गौर से देखती है। उसे एक हथियार बहुत दिलचस्प लगता है। ये किसी भी चीज़ को बर्फ में जमा देने की ताकत रखता है। वो तमाम हथियार अपने साथ ले लेती है। सुबह हो जाती है। ग्रुप दोबारा सफर शुरू करता है। वो एक डिस्टोपियन जगह पर पहुंचते हैं। थिया कहती है ये हमारा बेस था। कैलिसिक ने इसे तबाह कर दिया था। थिया को अपनी असल रोबोटिक टांगे मिल जाती हैं। वो उन्हें उठा लेती है। वो उन्हें लगाने के लिए लैब के अंदर जाती है। इसके बाद वो डेक से एक्सक्यूज करती है। मैं सिर्फ अपनी टांगे वापस लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया।
मुझे नहीं मालूम कि कैलिसिक कहाँ है। मैं तुम्हें उसे ढूंढने में मदद नहीं कर सकती। डेक को शदीद गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है वो उससे झूठ कैसे बोल सकती थी। थिया उसे कहती है कैलिसिक बहुत खतरनाक है, तुम उसे नहीं हरा सकते, अपने प्लेनेट पर वापस चले जाओ। डेक जवाब देता है मैं तुम्हें झूठ बोलने का अंजाम दिखाऊंगा। वो गुस्से में बाहर निकलता है। अचानक एक जबरदस्त क्रिएचर नजर आती है। ये कैलिसिक है, वो वहशी मॉन्स्टर जिसका वो शिकार करना चाहता था। ये देखने में बहुत खौफनाक लगता है। ये अपना बड़ा मुंह खोल लेता है। डेक उसके मुकाबले में बहुत छोटा है। डेक अपने लेजर सॉर्ड से हमला करता है। वो नीचे से स्लाइड करके उसके पेट को काट देता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। कैलिसिक फौरन हील हो जाता है। डेक दोबारा हमला करता है, लेकिन कैलिसिक हर जख्म को फौरन ठीक कर लेता है। फिर डेक उसके दुम काट देता है और फिर उसका सर भी काट देता है, लेकिन कैलिसिक अपना सर और दुम दोबारा जोड़ देता है। वो अमर है, वो मर नहीं सकता। डेक उसे जंजीर से पकड़ने की कोशिश करता है। कैलिसिक उस पर अपर हैंड हासिल कर लेता है। अब वो डेक को मार भी सकता था, लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। वो डेक को सूंघता है और उसे जाने देता है। डेक हैरान रह जाता है, आखिर मॉन्स्टर ने उसे क्यों माफ किया। यहाँ तक कि टेसा भी, जो दूर से देख रही थी, हैरान रह जाती है। डेक बिल्कुल बेबस था। टेसा जानती है कि कैलिसिक इसके बाद अब उस पर हमला करेगा, तो वो डेक का फ्रीज हथियार इस्तेमाल करती है। वो सबको बर्फ में बदल देती है और कैद कर लेती है। वो उन्हें अपने लैब में ले जाती है और डेक पर एक्सपेरिमेंट शुरू करती है। वो उसकी बायोलॉजी के बारे में जानना चाहती है। वो थिया को इग्नोर कर देती है। थिया अपनी टांगें दोबारा जोड़ने से इनकार कर देती है क्योंकि वो टेसा से नाराज है। डेक थिया पर गुस्सा होता है। वो कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ फंसा हुआ हूँ। टेसा खुश है। वो कहती है माँ बहुत खुश होगी, मैंने 2 एलियंस पकड़े हैं। माँ एक्चुअली वो साइंटिस्ट है जिसने उन्हें बनाया था। थिया लॉजिक्स देती है, हम कैलिसिक को पकड़ने आए थे, हम डेक को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे जाने दो, उसने मेरी जान बचाई थी। लेकिन टेसा उसकी बातों को इग्नोर करती है। वो डेक का ब्लड सैंपल लेती है। एक रोबोट उनकी हिफाजत कर रहा है। थिया रोबोट को चालाकी से धोखा देती है। वो डेक को आजाद कर देती है। फिर उन्हें पता चलता है कि टेसा ने स्पेसशिप लॉन्च कर लिया था। ये अर्थ की तरफ जा रहा है। उसने अर्थ में मैसेज पहुंचा दिया है कि वो एलियंस ला रही है। डेक स्पेसशिप से फरार हो जाता है। वो छलांग लगाकर बाहर निकलता है और अपने हथियार लेने जाता है। वो टेसा को रोकना चाहता है और कैलिसिक को पकड़ना चाहता है। टेसा को पता चलता है कि डेक फरार हो गया है। वो उसे पकड़ने के लिए वापस आ जाती है। अपनी रोबोट फौज को हुक्म देती है, अगर जरूरी हुआ तो उसे मार दो, हम उसकी डेड बॉडी को अर्थ पर ले जाएंगे। थिया डेक की मदद करना चाहती है। वो दूसरे रोबोट से लड़ती है। उसकी टांगे अभी भी जुदा हैं, लेकिन वो उनके माइंड को कंट्रोल करती है। वो बहुत से रोबोट्स को तबाह कर देती है। थिया इंतहाई शिद्दत से लड़ रही है। आखिरकार वो अपनी टांगे दोबारा जोड़ लेती है। अब वो कंप्लीट हो जाती है। वो टेसा से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन टेसा एक जायंट रोबोट सूट में है। ये इंतहाई ताकतवर है। डेक दोबारा बर्ड से मिलता है। वो डेक से कहता है मैं कैलिसिक का बेटा हूँ, मैं अपनी माँ को ढूंढ रहा हूँ। डेक उसे अपने साथ ले जाता है। जंगल के पौधों से हथियार बनाता है। वो टेसा की फौज पर हमला करता है और बहुत से रोबोट्स तबाह कर देता है। टेसा अपने जायंट रोबोट के साथ हमला करती है। वो डेक को कुचलने की कोशिश करती है। डेक जिंदा रहने के लिए लड़ता है। थिया ये सब देखती है। वो कंटेनमेंट चेंबर खोलती है जहाँ कैलिसिक कैद है। वो कैलिसिक को आजाद करती है। ये वो डेक को बचाने के लिए करती है। कैलिसिक शदीद गुस्से में है। जैसे ही वो आजाद होता है वो जायंट रोबोट पर हमला करता है। रोबोट काफी डैमेज हो जाता है। वो कॉकपिट फाड़ देता है और टेसा को बाहर खींचकर फेंक देता है। आखिरकार डेक सोचता है कि वो जीत गए हैं। वो सुकून का सांस लेते हैं। डेक कैलिसिक के पास उसके बेटे को लाता है। उसे देखकर कैलिसिक बहुत खुश हो जाता है। अब रिवील हो जाता है कि कैलिसिक ने डेक को क्यों नहीं मारा था। उसने अपने बेटे की खुशबू उसमें महसूस की थी। वो उसे ढूंढ रहा था। डेक भी कैलिसिक को प्यार करता है। कैलिसिक थिया का शुक्रिया अदा करता है। शुक्रिया के साथ ही हमें एहसास होता है कि कैलिसिक ताकतवर है, लेकिन उसका दिल भी नेक है। अचानक कैलिसिक बर्फ में बदल जाता है। ये काम टेसा ने किया। वो अब भी जिंदा है। वो डेक का फ्रीज हथियार इस्तेमाल करती है। वो हथियार जो सब कुछ जमाता है। इसका इस्तेमाल करते हुए वो कैलिसिक को जमा देती है। फिर टेसा जमे हुए मॉन्स्टर को तोड़ देती है। वो आगे बढ़ती है और डेक पर हमला करती है, लेकिन थिया आती है। वो टेसा पर हमला करती है, उसे कमजोर कर देती है। फिर लास्ट मोमेंट पर डेक हमला करता है और उसे मार डालता है। उनका मिशन मुकम्मल हो गया। कैलिसिक मरा हुआ है। डेक थिया और बर्ड को लेकर वापस अपने प्लेनेट योद्जा आता है। वो अपने डैड का सामना करता है। उसके डैड अब भी बहुत गुस्से में हैं। वो चीखते हैं यहाँ से निकल जाओ, तुम वापस क्यों आए हो। डेक जवाब देता है देखो मैं किसको लाया हूँ, मैंने 2 एलियंस को पकड़ लिया है, अब आपको मुझे एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन डेक के डैड पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो 2 वॉरियर्स को हुक्म देता है कि डेक को मार डालो, लेकिन डेक ने डेथ प्लैनेट पर इससे भी बड़े खतरों का सामना कर लिया था। उसने रियल जायंट मॉन्स्टर से लड़ाई की थी।
इन दोनों से लड़ना उसके लिए आसान है। वो बड़ी आसानी से दोनों को हरा देता है। इसके बावजूद उसके डैड को कोई रहम नहीं आता। वो खुद लड़ने के लिए आते हैं। डेक गुस्से से भरा हुआ है और अब वो अपने डैड से लड़ता है। उसकी आंखों के सामने वो मंजर आता है जब उसके डैड ने उसके भाई को मार दिया था। वो उन्हें हराकर मार देता है। पहले उसके डैड इस योद्जा प्लैनेट के लीडर थे, लेकिन क्योंकि डेक ने उन्हें मार दिया और उसका भाई भी मर चुका है, डेक अब नया लीडर बन जाता है। डेक की शोहरत पूरे प्लैनेट में फैल जाती है क्योंकि उसने एलियंस पकड़े हैं। तभी हम देखते हैं एक और स्पेसशिप आ रही है। सब हैरान हैं कि इसके अंदर कौन है। डेक उन्हें बताता है मेरी माँ स्पेसशिप पर है और इस सस्पेंस के साथ ही फिल्म एंड हो जाती है।